बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेबे से करे नहीं बैटल नए प्लेयर से, रुके ना हम जब तक चलेगा ना। बेबीज लड़े कल आज और कल, मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बे व्हील्स की। 3, 2, 1, let it rain! ये एक सपना था। मुझे उसी दिन का सपना बार बार क्यों आ रहा है? कहीं ये कोई बैड लक तो नहीं? जजमेंट बेबीज में टीम स्ट्रेया टाई हो चुकी है टीम डोमिनेटर्स के साथ। अगला मुकाबला बहुत ही अहम है और वो तीसरा मुकाबला है आज। लियोन वर्सेस जेक। बेबीज का फ्यूचर है दांव पर, तो इसे मिस मत करना। लेट इट रिप। तो चलो अब सर्पेंट। सबको तहस नहस कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा लियोन पियर्स। तुमने लड़ाई में मेरी बेइज्जती की है। तब से लेकर एक डोमिनेटर के तौर पर मेरा सम्मान तबाह हो चुका है। मुझे चाहिए बदला और मैं लेकर रहूंगा। लियोन पियर्स, बच के रहना। नहीं, रुको, मेरे स्कॉर्पियो को छोड़ दो। मैं किसी आम स्टिंग की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें हराकर अपना सम्मान वापस लूंगा। मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो फिर से लॉन्च करो। ऐसा लग रहा है जैसे सब ठीक चल रहा है। लगता है हार ने उसे ताकतवर बना दिया। ठीक है, मगर वो फिर से हार गया तो बख्शा नहीं जाएगा। सही कहा। सच कहूँ तो डोमिनेटर्स का भविष्य इसी बैटल पर निर्भर करता है। उसका खुद का भविष्य उसी पर निर्भर करता है ना? ऑसम, कमाल कर दिया लियोन। तुम तो बहुत बढ़िया खेल रहे हो। तुम 10 में से 8 मुकाबले जीत चुके हो शो के खिलाफ। बड़ी आसानी से। ये तो बस बैटल से पहले का वार्म अप है, इसलिए आराम से पेश आ रहा हूँ। जल रहे हो शो? बिल्कुल नहीं, कुछ भी मत कहो। हमें तुमसे उम्मीदें हैं तीसरे मुकाबले को लेकर। तुम्हें मुझसे उम्मीदें हैं? ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। क्या हुआ लियोन? हाँ? अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो टीम श्रेया में तीसरे नंबर पर क्यों हो? मेरा मतलब है कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो कभी ना कभी तो नंबर 1 रहे होंगे ना? हाँ? इस बार अगली चैंपियनशिप में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। हाँ? तुम तैयार रहना। जिन, तुम भी तैयार रहना।
लियोन, हे, क्या मैंने उसे कुछ गलत कह दिया? देखो कोवी, लियोन बहुत ही घमंडी है, समझे? उसके लिए नंबर 3 कहा जाना मानो हार के बराबर है। लेकिन ये अजीब तो है, तुम्हें नहीं लगता? लियोन ही एक अकेला है जिसने एक भी चैंपियनशिप नहीं जीती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लंबी कहानी है। हाँ, बात यह है कि उसकी बुरी आदत है। हाँ, नंबर 3 किसको बुला रहे हैं वो? उस वक्त मुझे नंबर 1 होना चाहिए था। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल बैटल में मुकाबला जारी है। टॉप 2 प्लेयर्स शो और लियोन में से कोई भी हार नहीं मानने वाला। हार मत मानना पेगासस। चलो उड़ा दो उसे लियोन। अपनी भारी ताकत से लियोन ने उड़ा दिया है पेगासस को, लेकिन पेगासस टिका हुआ है। लियोन ने पछाड़ दिया है पेगासस को। क्या पेगासस के पास कोई जवाबी हमला नहीं है? पेगासस! क्या हुआ शो? क्या तुमने अभी से हार मान ली? अभी नहीं। हाँ? अभी नहीं। पेगासस और मुझ में अभी और भी ताकत बाकी है। जाओ! तो हो जाने दो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जाओ लियोन। मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले हुआ करता था। एस्ट्रेया या फिर डोमिनेटर्स, पहले कौन जीतेगा मैच पॉइंट? स्वागत है आपका बड़े ही रोमांचक मुकाबले में, जिसका नाम है जजमेंट बे व्हील। तीसरे मुकाबले में जीत कोई आम जीत नहीं होगी, ये मैच पॉइंट होगा, समझ रहे हो ना? इस बार ओपोनेंट्स पर ज्यादा दबाव बना रहेगा क्योंकि वो दोबारा नहीं हार सकते। आसान शब्दों में कहूँ तो अगली जीत का असर किसी और जीत से कई गुना ज्यादा होगा। ये मुकाबला सभी के लिए देखने लायक होगा। ये है बैटल ऑफ बे व्हील्स, जजमेंट बे। बी कॉर्नर में है टीम एस्ट्रेया के लियोन। तुम कर सकते हो लियोन। अगर हार गए तो बड़ी मुश्किल होगी। मुझे नहीं लगता उसे बढ़ावा देने का ये सही तरीका है निकोल। डब्ल्यू कॉर्नर में है टीम डोमिनेटर्स के जेट। चलो जाओ, उसे कुचल दो जेक। मैंने तुमसे कहा था लियोन, अगली बार मिलोगे तो तुम हारोगे। सच में? मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा कुछ कभी कहा था मुझसे जेक। मैं बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा जलील करूंगा जितना तुमने मुझे किया है। तो चलो, ये है तीसरा मुकाबला जजमेंट बे व्हील्स का। ये रहा वो स्टेडियम जो बनेगा जंग का मैदान। अब ये क्या है? आखिर ये किस तरह का स्टेडियम है? वो इस बार कंप्यूटर ने चुना है एक स्टेडियम जो पूरी तरह बर्फ का बना है। स्वागत है बर्फ के मैदान में। किसे पता था कि बर्फ का मैदान बनाना भी मुमकिन है? मुझे लगता है कि आखिरकार ये मैदान लियोन के काम ही आएगा। लेकिन वो कैसे? अगर जमीन नर्म रही तो जेक का सर्पेंट उसके नीचे छुप सकता है, घूम सकता है और नीचे से हमला कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कड़ी बर्फ में घुस पाएगा। तो इसका मतलब ओपोनेंट सिग्नेचर टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता। खास तौर पर जब सर्पेंट बैलेंस टाइप है, वो ऐसी तकनीक नहीं इस्तेमाल कर सकता है जो उसे बढ़ावा दे, खासकर पावर टाइप लियोन के खिलाफ। तो ठीक है, जीत हमारी ही होगी। उम्मीद है कि ये बात सच हो। देखते हैं क्या होता है। तैयार रहो, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कीमत बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, इस बार ठेस नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि पूरी तरह कुचल कर रख दूंगा। तो चलो मुकाबला शुरू करते हैं। क्या सब तैयार हैं? 3, 2, 1। 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 1
सर्पेंट पछाड़ दो उसे। पहले हमले में लियोन ने सर्पेंट को हवा में उछाल दिया। दोबारा हमला करो लियोन। लियोन लगातार सर्पेंट पर धावा बोलते हुए लगातार सर्पेंट को पीछे धकेलते हुए उस पर भारी पड़ रहा है। और जोर से लियोन। मैंने सही सोचा था, सर्पेंट बर्फ के नीचे छुपकर हमला नहीं कर सकता है। लियोन, उसे तब तक पुश करो जब तक स्टेडियम से बाहर ना हो जाए। पता नहीं मैंने उस पर शक क्यों किया। हाँ, ये सब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? उन्हें ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता? लियोन बहुत ताकतवर है। क्या कुछ करने से पहले ही ये सर्पेंट का अंत होगा? हे, क्या हुआ? तुम तो मुझसे बदला लेना चाहते थे ना दोस्त? मार्शे, हाँ? हाँ? ये बताओ सर्पेंट को कितना डैमेज हुआ है? पर ऐसा क्यों जिन? सवाल मत पूछो। आखिर हो क्या रहा है जिन? हाँ, ये क्या है? माशे, लियोन ने उस पर काफी बार वार किया है, पर वार का उस पर किसी तरह असर नहीं हो रहा। सच कहूँ तो लियोन की ताकत कम होती जा रही है, पर ऐसा क्यों? ये हो क्या रहा है? मैं इस पर काफी बार हमला कर चुका हूँ। तो आखिर तुम समझ गए है ना? हाँ, बर्फ की वजह से। क्या बर्फ? अब समझा। लियोन के हमले की ताकत कम हो रही है क्योंकि उसके पहिए बर्फ पर फिसल रहे हैं। ये मानो रोलर स्केट पहनकर बॉक्सिंग करने जैसा है। ओ नहीं, लियोन। एक मिनट, तो फिर सर्पेंट के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। उसके अटैक करने से लियोन को नुकसान नहीं होगा। हाय दोस्त, शायद मुझे अब जवाबी हमला कर देना चाहिए। सर्पेंट! ये तो बहुत ही ताबड़तोड़ हमला था। लियोन पर सर्पेंट ने तगड़ा धावा बोल दिया है। पर कैसे? मार्शे, आखिर ये हो क्या रहा है? सर्पेंट के अटैक से काफी नुकसान हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? इसकी वजह है कोर। सर्पेंट के सरफेस पर स्केल्स है जो बर्फ पर ग्रिप पकड़ती है और फिसलने नहीं देती। मतलब दोबारा स्टेडियम डोमिनेटर्स के लिए फायदेमंद हो जाएगा। मुझे लगा ही था। सर्पेंट का सबसे बड़ा हथियार है उसका जबरदस्त कोर। बर्फ के बने इस मैदान में वो इतनी आसानी से घूम रहा है मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। कोई भी बेव्हील बर्फ पर सर्पेंट को मात नहीं दे सकता। तो वक्त आ गया है तुम्हें खत्म करने का। ये तो बाजी पलट गई। सर्पेंट लियोन पर हमला कर रहा है बिना रुके। लियोन, काउंटर अटैक! लियोन, हे, क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता? मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन लियोन फिसल रहा है और सर्पेंट पर कुछ असर नहीं हो रहा। लियोन पर अटैक होते ही उसका कोर फिसल जाता है, इसलिए नुकसान थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन ओह, मतलब अभी भी मौका है बाजी पलटने का, है ना? पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ? वो हालात पूरी तरह से समझ रहा है और लियोन को जानबूझकर परेशान कर रहा है, वो भी इन सब लोगों के सामने। क्या जोकर इंसान है ये। अच्छा है, चीर के रख दो उसे। वेनम बाइट सर्पेंट। वो तो बहुत ही बुरा इंसान है। बस वहाँ पर खड़े मत रहो। मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो तुम? करो, बोर होता है जब तुम जवाब नहीं देते। काफी नहीं है। मेरे अंदर के दर्द को शांत करने के लिए ये काफी नहीं है। अब तुम जानोगे कि सर्पेंट का असली खौफ क्या होता है। जाओ अभी सर्पेंट। लियोन! तड़पो और तड़पो, खुद की मजबूरी को महसूस करो। मुझे कम मत समझो, बच निकलो लियोन। ना समझ, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। अब क्या? मुझे याद है, ये बिल्कुल उसी तरह है जब लियोन ने जेक को हराया था। मैं उसी तरीके से तुम्हें हराऊंगा जिस तरह तुमने मुझे हराया था। स्पेशल मूव, पॉइजन बाइट। पसंद आया?
वो डटा रहा, वो सर्पेंट के स्पेशल मूव के सामने डटा रहा। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बाल बाल बचे। ऐसा लगता है कि स्पेशल मूव की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है अगर ओपोनेंट बर्फ पर फिसल जाए। अरे नहीं, पर नुकसान तो बहुत हो चुका होगा अब तक। हे जेक, हाँ, अब तुम नहीं बचोगे दोस्त, हो जाने दो, कुचल दूंगा। चलो जाओ लियोन, आ जाओ, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। गो हार्ड लियोन। अरे नहीं, ये उसकी बुरी आदत है। बुरी आदत? शायद इसलिए कि लियोन का बेव्हील पावर टाइप है, पर जब उसे गुस्सा आता है तब वो लड़ाई खत्म करने की कोशिश करता है ताकत के बल पर। ये सच है, मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। हो जाने दो, तुम्हें कुचल दूंगा। जाओ लियोन, अब तुम नहीं बच पाओगे शो। यही मौका है, कर दिखाओ पेगासस। नामुमकिन, तुमने असलियत दिखा दी लियोन। गो नाउ पेगासस, टैक्योन विंगर। विजेता है शो टेनमा। उसने सब बुलेट फेर कर दिया। क्या बात है, मैंने कर दिखाया। नामुमकिन। अगर वो अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करता तो वो बैटल जरूर जीत जाता। अगर वो अपने गुस्से पर काबू कर ले तो उससे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। हाँ? उसे मदद दिखा दो लियोन। लियोन कर रहा है काउंटर जंपिंग अटैक के साथ। जंपिंग अटैक लगातार चल रहे हैं। वो सच में ऑल आउट कर रहा है। इस तरह लापरवाही दिखाओगे तो कभी नहीं जीतोगे लियोन। शांत हो जाओ। हाँ? हाँ? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है लियोन। थोड़ा शांत हो जाओ लियोन। नहीं, रुको, देखो तो वो कर क्या रहा है। हाँ? आम हमले में लियोन बर्फ पर फिसलता है और अपनी ताकत को गवा देता है, पर हाँ, इस बार लियोन शांत दिमाग से काम कर रहा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा, क्योंकि अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। हाँ, जंपिंग अटैक, हाँ, लेकिन वो इस बर्फीले मैदान में किसी भी काम का नहीं है। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं है। जेक, तुम जानते हो ना कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? ये, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। सर्पेंट जाओ। अरे देखो, सर्पेंट की लड़ाई हवा में ले गया है। बेव्हील्स हवा में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नहीं, लियोन ने हवाई टक्कर आसानी से जीती है। लगता है पावर टाइप को हवा में ललकारना बुरा आइडिया था। सर्पेंट। सुनो जेक, अब तुम हार मान ही लो मेरे दोस्त। मेरा बेचारा सर्पेंट। खत्म कर दिया जाए इसे। स्पेशल मूव। लियोन बॉल ऑफ टाइफून। स्पेशल मूव के साथ लियोन सर्पेंट पर डायरेक्ट हिट करते हुए। हाँ, काम तमाम। नामुमकिन, आज इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। सर्पेंट नहीं। रुको जरा, ये तो अभी खत्म नहीं हुआ। सर्पेंट ने भारी नुकसान झेला है, लेकिन अभी तक हलचल पूरी तरह बंद नहीं हुई है। पर क्यों? भले ही बर्फ पर ताकत कम हो जाती है, पर इतने जंपिंग अटैक्स के बाद वो खत्म हो जाना चाहिए था। पानी? मैदान की बर्फ पिघल रही है, इसलिए मेरे स्पेशल मूव की ताकत कम हुई थी। अगर ऐसा है तो मैं अभी इसे स्टेडियम से बाहर फेंक देता हूँ। बैड मूव। ओह नो, ये सही नहीं हो रहा। रुक जाओ लियोन। इसी के साथ मैं जीत जाऊंगा। नामुमकिन। लियोन बर्फ के एक छेद में अटक गया है। हाँ, वो अटक गया। हिलो, वहां से बाहर निकलो लियोन। इस बार तो मैं बच गया। ये काम आएगा। सर्पेंट स्पेशल मूव, पॉइजन बाइट।
हो चुका है। लियोन! लेकिन अब भी कौन खड़ा है? हाँ? लियोन बर्फ में बिना किसी हरकत के पड़ा हुआ है। सर्पेंट अभी तक हिल रहा है। विनर है टीम डोमिनेटर के जेक। क्या? हाँ? ये नहीं हो सकता। मैं जीत गया। मैं हूँ विनर। विश्वास नहीं हो रहा। चेकमेट। नामुमकिन, लियोन हार गया। लियोन! मुझे लगता है इन लोगों ने बर्फ के स्टेडियम का टूटना भी अपने बैकअप प्लान के तौर पे रखा था। वो चाल अच्छी थी। तो जहां तक मुझे लगता है, लियोन सर्पेंट की वजह से नहीं बल्कि बर्फ के मैदान की वजह से हारा। तो जिन? ये नहीं हो सकता। नामुमकिन। ये मैच पॉइंट जाता है टीम डोमिनेटर्स को। टीम स्ट्रेया एक और हार नहीं झेल पाएगी।